हाँ जी, तो सिचुएशनशिप के बारे में आज बात करेंगे। समझते हो ना सिचुएशनशिप? आई होप आप सभी को पता होगा। शायद आप लोग कुछ लोगों के साथ ऐसे ऐसे गेम खेल रहे हो, सिचुएशनशिप वाले सिचुएशन में हो, जहाँ पर आप एक रिलेशनशिप में भी हो और नहीं भी हो, जहाँ पर आप सारी चीज़ें रिलेशनशिप जैसी कर रहे हो बट वो रिलेशनशिप नहीं है, जहाँ पर आपके बीच में समटाइम्स फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जा रहा है बट फिर भी रिलेशन नहीं है। होता है ना ऐसा? बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है। समटाइम्स हम इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप समझ लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि बेटा हमारा तो कट गया, क्या करें, क्या है ये? तो सिचुएशनशिप इज ए टर्म जहां पर सारी चीजें रिलेशनशिप जैसी ही होंगी बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड विथ बेनिफिट। तो ये होता है भैया सिचुएशनशिप। अब ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे अराइव होती है क्योंकि हम जाते हैं सिचुएशन में और ये डिसीजन हम कहां से लेते हैं? अपने ब्रेन से, कॉन्शियस ब्रेन से हम सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं कि देखो भैया हमारा कास्ट है अलग, तुम्हारा कास्ट है अलग, हमारे मम्मी पापा मानेंगे नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे मम्मी पापा मानेंगे नहीं हमारे लिए, या हमें तो अभी कैरियर बनाना है, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तुम्हें शादी वगैरह करनी होगी, तो देखो हमारा कुछ हो नहीं सकता है, या हम कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं यार, हम जस्ट मज़े करना चाहते हैं, एंजॉय करो यार ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं तुम्हारे लिए जहाँ पर तुम्हें लग सकता है कि यस यार इट साउंड्स गुड, ठीक है, डिसीजन ले लेते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम सारी चीज़ें रिलेशनशिप जैसी करेंगे बट वी आर जस्ट एज ए फ्रेंड, जस्ट कैजुअल, जस्ट हम एक दूसरे के साथ अच्छे बॉन्ड क्रिएट करेंगे, वी विल डू एवरीथिंग, वी विल हैव फन बट वी आर नॉट इन ए रिलेशनशिप। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है ये समझो, क्योंकि इसके बावजूद भी तुम रोते हो, इसके बावजूद भी वो इंसान अगर तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें लगता है कि तुम चीट किए गए हो, इसके बावजूद भी अगर कोई इन दोनों में से कोई इंसान भी अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हो रहा है या हमको छोड़ रहा है, हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, हम रोते हैं, हम तड़पते हैं। क्यों? हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम जस्ट एक सिचुएशन देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अब आज रो क्यों रहे हो? क्योंकि जो तुमने ये डिसीजन किया है ना कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये डिसीजन तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन से लिया गया है। लेकिन तुम जो हरकतें कर रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, उसके बेस पर आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। अगर आप किसी से बात करके अच्छा फील कर रहे हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अगर आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। अगर आप किसी इंसान के साथ इंटीमेट हो रहे हो, आप उससे रोमांस कर रहे हो, आपकी बॉडी को एक तरह का हार्मोन मिल रहा है, एक तरह की फीलिंग मिल रही है, आपकी बॉडी उस चीज़ को रजिस्टर कर रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रजिस्टर कर रहा है। आपकी बॉडी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, क्या इवन झूठ है। एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप एक मूवी देख रहे हो जो एक हॉरर मूवी है, आपको पता है ना कि वो तो बस मूवी है, मूवी में चल रहा है, फिर भी जब आप उसको देखते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? आप चाहते हो कि आपके रोंगटे खड़े हो? नहीं, फिर भी आपकी आंखें देख रही हैं और उन देखने की वजह से आपकी बॉडी उसको परसीव कर रही है और उस पर रिएक्ट कर रही है। आप नहीं चाहते हो आपको डरना है बट फिर भी आप डर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वो इंफॉर्मेशन ले रही है। अब तुम किसी इंसान के साथ हो, तुम उससे बातचीत कर रहे हो, उसके साथ तुम्हारी सब कुछ रिलेशनशिप जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी बॉडी तो यही रजिस्टर कर रही है कि यार ये तो रिलेशनशिप में है। आपका सबकॉन्शियस ऐसे ही रजिस्टर कर रहा है कि यार ये तो मेरा लव्ड वन है, ही इज़ माई स्पेशल वन, सी इज़ माई स्पेशल वन। और उसके बाद हम अगर एक दूसरे से अलग होंगे तो हम लॉजिकली तो अपने आप को बोल पाएंगे कि नहीं नहीं हम तो कभी थे ही नहीं, बट हम अंदर से जानते हैं, हम डीप विद इन, हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिल, दिल जिसको आप बोलते हो ना, दिल इज योर सबकॉन्शियस माइंड। यहां पे कुछ है नहीं दिल जैसा, इट इज जस्ट ए पंप जो पंप करता है, समझ रहे हो? तो दिल यानी कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, उसे नहीं समझ में आता है कि क्या बोल रहे हो, कौन सी भाषा बोल रहे हो, कौन सा सिचुएशनशिप क्या होता है, उसे नहीं समझ में आता है। उसे बस इतना समझ में आता है कि तुमने ये चीज़ें की है और हमने वहाँ पर राइट डिसीजन लिया है, हमने वो चीज़ें रजिस्टर की है जो तुमने हमको इन्फॉर्म किया है, तुमने जो फीलिंग दिया है हमको, जो सोचा है सामने वाले इंसान के बारे में, तुमने जो जो एक्शंस किया है, हमने वो रजिस्टर किया है। आपका ब्रेन और आपका बॉडी यही बोलते हैं कि हमने तो वही रजिस्टर किया है भैया, अब तो वो फैक्ट है। तुम क्या सोचते हो, क्या लॉजिक देते हो, हमें नहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम तो वैसे ही करेंगे। तो जब ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान जाने लगता है, कोई इंसान दूर जाता है, कोई इंसान बात नहीं कर रहा है, हम मर रहे होते हैं,
हम कहते हैं यार हमने तो डिसाइड किया था। तुमने डिसाइड किया था लॉजिकल माइंड से, बट सबकॉन्शियस और बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हो जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ये कर लिया है, तो आप इससे निकलना चाहते हो, तो वो भी बात कर लेते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस चुके हो ना तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, स्टॉप गिविंग फॉल्स होप। अपने आप को झूठा होप देना बंद करो। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो हु इज वेरी प्रैक्टिकल, समझ रहे हो, वो इंसान आपके साथ या फिर प्रैक्टिकल है या फिर आया आपके साथ, यूज किया, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और वो जा रहा है, तो अब अपने आप को बेवजह का झूठा होप नहीं देना है कि नहीं उसे भी प्यार होगा, वो भी आएगा, एक दिन आएगा, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों रिलेशनशिप बनाएंगे, हम दोनों पूरी जिंदगी साथ जिएंगे। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ फॉल्स होप। जो प्रैक्टिकल है, जो सामने दिख रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। आई नो इट विल बी टफ, भले ही तुमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, बट इट विल बी टफ, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके ब्रेन ने उस तरह का सिस्टम क्रिएट कर दिया है तुम्हारे लिए कि अब वो तुम्हें हर्ट कर रही है, बट खुद को थोड़ा सा टाइम दोगे, इट विल फाइन। दूसरी चीज जो आपको ये करनी है ना, वो है स्टॉप कम्युनिकेटिंग। अब इस बेस पर जस्ट ये होप देना कि अब ऐसी चीजें नहीं करेंगे, बस बातचीत करते रहेंगे, बस एक टच में रहेंगे, एक दूसरे से डेली बेस पे बातचीत करेंगे, चैटे कर लेंगे, या ऐसे चला सकते हैं यार रिलेशनशिप? नो। अगर आपके अंदर किसी को लेकर के फीलिंग्स जनरेट हो गई हैं, एंड इफ यू वांट टू किल दैट फीलिंग, इफ यू वांट टू स्टॉप दैट फीलिंग, स्टॉप कम्युनिकेटिंग। इफ यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर आपको इस चीज से निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है, स्टॉप कम्युनिकेटिंग, पूरी तरह से कम्युनिकेशन बंद करो। तीसरी चीज ये समझने की कोशिश करो ना कि या तो यार कोई रिश्ता होता है या तो नहीं होता है। ये बीच का कोई गेम नहीं चलता है कि रिश्ता है भी नहीं। मतलब तुम कंफ्यूज हुए पड़े हो कि यार क्या नाम दूं, इस रिश्ते को क्या नाम दूं। उसको नाम दो, कम्युनिकेट करो प्रॉपरली, और अगर उसके टर्म एंड कंडीशन पे वो चीज़ें फिट नहीं हो रही है ना, तो निकालो। बेवजह उस सिचुएशन में फंस करके अपने आप को टॉर्चर मत करो, अपने आप को परेशान मत करो। चौथी चीज यहां से निकलने के लिए आप कर सकते हो, गेन योर वैल्यू। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो कि मैं क्या ये कर रहा था, मैं ये कर रही थी, कि हम किसी इंसान के साथ जा रहे हैं, इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, एट द नेम ऑफ व्हाट, सिचुएशनशिप, कैजुअल। शुरू में ये चीजें मजा आएगा, बट जब तुम इमोशनली इन्वॉल्व होगे ना, फट के हाथ में आ जाएगी ब्रो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो जब भी आप एक इंसान के साथ सोच रहे हो ना रिलेशनशिप में, सोचना है तो लॉन्ग टर्म सोचो यार। इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन कि यस यार, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग विथ एनी वन। अगर आप किसी इंसान को हर्ट कर रहे हो, किसी को रुला रहे हो, किसी को रोता हुआ छोड़ करके जा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट, हमने तो डिसाइड किया था कि हम तो सिचुएशनशिप में, बट इमोशंस डेवलप कर लिया ना सामने वाले इंसान ने, या किसी इंसान को तुमने झूठा होप दे दिया था और वो इंसान तुम्हारे लिए आज रो रही है, परेशान हो रही है। तुमने झूठा वादे करके सामने वाले इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तुमने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया किसी इंसान से, और ऐसा तुम हर लोगों के साथ करते जा रहे हो क्योंकि तुम बड़े कैजुअल हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे जैसे मिल जाए, जो तुम्हें 1-2 लोग कैजुअल मिल जाए, बट अगर तुमने 10 लोगों के साथ इस तरह से किया है, उनमें से 6 लोग मैं गिना के दे सकता हूं तुम्हें कि वो इमोशनली तुम्हारे लिए फील करते हैं और तुम्हारे जाने से उनकी लाइफ डैमेज हो चुकी है। तो अगर इस तरह की हरकतों में हो तो प्लीज निकलो और अपनी वैल्यू गेन करो कि तुम्हें इस तरह से कोई मैनिपुलेट ना कर सके, क्योंकि डेफिनेटली इस तरह के रिलेशनशिप में आने में या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सामने वाले इंसान के लिए अवेलेबल हो जाते हो, सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, या उनके सामने उनके पैरों में गिर जाते हो कि प्लीज़ एक्सेप्ट, और उनकी 1000 हरकतें गलती देखने के बाद भी ना तुम उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो। तो अपनी वैल्यू गेन करो कि तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, तुम्हारी अपनी भी कोई चॉइस हो, तुम्हारी अपनी भी कोई बाउंड्री हो, तुम्हारी अपनी भी कोई वर्थ हो। अगर तुम्हारी अपनी बाउंड्री, अपने वर्थ, अपनी चीजें होंगी ना, तुम इस तरह के गंदे रिलेशन में चाहोगे ही नहीं। एंड 5वीं और आखिरी चीज बोलता हूं यार, खुद से प्यार करना सीख लो। जब तुम्हें खुद से प्यार होगा ना, तुम इतनी नीच वाली हरकतें करोगे ही नहीं। खुद से प्यार होगा ना, खुद के साथ खुश रहना सीखोगे। खुद से प्यार होगा ना, ऐसे रिश्ते बनाओगे जिसकी कोई मीनिंग हो। क्योंकि आज ये चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी लग सकती हैं, मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करना, कि आज इसके साथ, कल इसके साथ, कल इसके साथ, कल इसके साथ, और ये नंबर्स मेक्स यू फील प्राउड। यार मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, इट फील्स देम प्राउड, यार वाओ तेरे भाई करके आया है, तेरे भाई ने इतने लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, इतनी सारी लड़कियों के साथ तेरा भाई करके आया है। बट एट द एज ऑफ 30 यू विल फील वेरी लोनली,
क्योंकि जिस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो और आकर के अपने दोस्तों में बता रहे हो ना कि मैं तो ये करके आया हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैंने तो इस लड़की के साथ ये कर लिया, उसके साथ वो कर लिया, मैं इसके साथ ऐसे फिजिकल बना, ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। अपनी दोस्तों की नज़रों में तुम ऐसे बंदे हो ना जिसपे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो कभी तुम्हें अपने घर पे अपने फंक्शन में बुलाने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे कि ये बंदा आएगा मेरे घर में, पता नहीं किस बहन को किस नज़रों से देखा होगा और ये किस तरह के रिलेशनशिप में चला जाएगा, पता नहीं उनके साथ क्या कर देगा। वो आपको फैमिली फंक्शन में बुलाने से डरेंगे, अपने घर पे बुलाने से डरेंगे तुम्हें, और आफ्टर ए टाइम सब तुमसे किनारा कर लेंगे कि भाई ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना है, ऐसी बंदी के साथ भी नहीं रहना है जिसके 50 लफड़े चल रहे हो। तो ऐसे बनना बंद करो, खुद से प्यार करना सीखो, और कोई अगर तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतों में आ रहा है तो उसको वहीं पे रोकना सीख लो कि अगर हम सीरियस नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू कमिट। और थोड़ा सा जब भी इस चीज़ के बारे में परखना हो तो 6 महीने 1 साल ले लो किसी इंसान का। जो इंसान केवल टाइम पास के लिए आएगा तुम्हारे पास इतना टाइम टिक नहीं पाएगा, और जो टिक नहीं पाएगा फिर उसके साथ रहना ही क्यों है, समझ रहे हो। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इंस्टाग्राम देख लीजिए, डेली आता हूँ लाइव, फ्री में आता हूँ यार, बात करोगे समझोगे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है 1-to-1, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।